Student, today I am going to explain the lesson 6 science class 8th MCQ multiple choice questions। लेसन 6 के अब तक हमने लेसन 1, 2 और लेसन 4 इनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक्सप्लेन किए थे और लेसन 3 आपका कट गया है कोरोना के कारण। अब लेसन 6 के मैं क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन कर रही हूँ। 3 और 5 ये 2 लेसन अब तक कट चुके हैं, तो हम लेसन 6 में हैं। इसके MCQ बता रही हूँ मैं आपको, एक्सप्लेन करूँ। व्हाट इज एसेंशियल फॉर कंबस्शन, ये लेसन का नाम है कंबस्शन एंड फ्लेम। कंबस्शन होता है जलना, तो जलने के लिए क्या जरूरी है? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर। तो कई हमने 3 एसेंशियल चीज़ें पढ़ी थी इसमें। क्या? फ्यूल मीन्स कंबस्टिबल सब्सटेंस, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इग्निशन टेम्परेचर। तो इसमें से एक जो नीड है जलने के लिए, क्या जरूरी है? ऑक्सीजन गैस। व्हाट इज द यूनिट टू प्रेजेंट कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू होती है द अमाउंट ऑफ व्हेन ए 1 किलोग्राम ऑफ ए फ्यूल इज कम्प्लीटली बर्न देन द हीट प्रोड्यूस इज कॉल्ड द कैलोरीफिक वैल्यू। इसे किस में नापेंगे? किलो जूल पर किलोग्राम, KJ पर किलोग्राम। कैसे लिखेंगे? किलो जूल पर किलोग्राम। ये क्या है? कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ विच गैस इंक्रीज ग्लोबल वार्मिंग, जिससे लगातार अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है वो कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग की जिम्मेवार है? तो इसमें आंसर आएगा CO2। मेनली इसमें कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस कहलाती है, CO2। इसमें O2 लिखा है, SO2 लिखा है, NO2, तो मेनली कौन सी आएगी? CO2। CNG का मीन्स क्या होता है? कंप्रेस्ड, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या आंसर आएगा? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसने लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस दे रखा है, तो आंसर आएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एक लिख रखा है कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, तो डिफरेंट नाम दे रखे हैं। कॉमन नेचुरल गैस, नो, इसका नाम क्या आएगा? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। विच फ्यूल हैज कैलोरीफिक वैल्यू 55,000, तो क्या आएगा इसका आंसर? LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसीलिए LPG को ज़्यादा फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है कि ज़्यादा हीट पैदा करती है ये जब इसको जलाते हैं तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंबस्टिबल सब्सटेंस, इनमें से जलने वाला पदार्थ कौन सा है? कंबस्टिबल मीन्स जिसमें आग लग सकती है। ग्लास, आयरन, नेल, पेपर, तो आंसर क्या आएगा? पेपर। डैश इज नॉट ए कंबस्टिबल सब्सटेंस, इसमें से जिसमें जो जल नहीं सकता वो कौन सा है? केरोसिन, वुड, पेट्रोल, पीस ऑफ स्टोन, तो पीस ऑफ स्टोन में आग नहीं लग सकती, पीस ऑफ स्टोन आएगा इसका आंसर। विच ऑफ फॉलोइंग इज ए फ्यूल, इनमें से जो फ्यूल कौन सा है जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है? काउडंग, कोल, चारकोल, ये सारे ही जल सकते हैं, तो ऑल ऑफ दीज। आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ दीज। दैट इज ए केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट, इसे क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को कंबस्टन बोलते हैं। COMBUSTION, COMBUSTION। विच ऑफ फॉलोइंग इज ए कंबस्टिबल सब्सटेंस, इनमें से जलने वाला पदार्थ कौन सा है? ये मेटलों के नाम है, तो जो मैग्नीशियम रिबन है ना वो आसानी से आग पकड़ लेता है। इसकी एक एक्टिविटी भी आपको में है आपकी बुक में, तो मैग्नीशियम आंसर आएगा इसका। डैश इज द सन। नेक्स्ट है इन द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस बाय केमिकल रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन, फिजिकल रिएक्शन। तो ड्यू टू न्यूक्लियर रिएक्शन, उसमें न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है इसमें, इसके बारे में आप 10th क्लास में पढ़ोगे। डैश इज ए इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, जो जलने के बाद फ्लेम दे, तो LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, एल्कोहल, ऑल ऑफ दीज। आपको पता है कोई भी चीज़, पेट्रोल जले, एल्कोहल जले, सभी फ्लेम देते हैं जलने के बाद, तो क्या आंसर आएगा? ऑल ऑफ दीज। द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर, जिससे कॉमन वर्ड है, कॉमन मीन्स जो अधिकतर आग बुझाने के लिए काम आता है, तो पानी का प्रयोग करते हैं अधिकतर आग बुझाने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर फॉर फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, अगर बिजली की चीज़ों में आग लग जाए और किसी जैसे मिट्टी के तेल में या तेल में कहीं पेट्रोल डीजल में आग लग जाए, तो फायर एक्सटिंग्विशर के लिए क्या यूज करोगे आग बुझाने के लिए? तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड यूज करनी चाहिए। क्या आएगा आंसर? कार्बन डाइऑक्साइड ना। इसमें वाटर यूज नहीं कर सकते हम, क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है और वो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट ख़राब हो सकता है। द मटेरियल यूज टू एक्सटिंग्विश फायर इन पेट्रोल एंड डीजल, जब पेट्रोल और डीजल में आग लगी हो तो भी हम पानी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि पेट्रोल और डीजल तेल है, वो पानी के ऊपर
क्या आ जाएगा, पानी के ऊपर तैरेगा और फिर उसमें आग लगी रहेगी, पानी नीचे चला जाएगा, पानी भारी होता है। तो क्या यूज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। एसिड रेन के लिए क्या जिम्मेवार है, ऑक्साइड ऑफ कार्बन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ सल्फर। तो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्साइड ऑफ सल्फर बोथ बी एंड सी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। एसिड रेन क्या होती है, जो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्साइड ऑफ सल्फर है, ये पानी के साथ मिलकर और एसिड के रूप में बारिश के साथ गिरते हैं, तो उसे बोलते हैं एसिड रेन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। आपके बुक में पूरी टेबल दी हुई है, हर एक की कैलोरीफिक वैल्यू दी हुई है। इसमें से जो एलपीजी है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू 55,000 किलो जूल पर किलोग्राम है। 1 किलोग्राम एलपीजी जलेगी तो 55,000 किलो जूल हीट एनर्जी पैदा करेगी, इसलिए इसकी हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कंबस्शन ऑफ वुड एंड कोल डोंट क्रिएट एयर पोल्यूशन। ये गलत है, एयर पोल्यूशन तो फैलाएंगे, धुआं निकलता है इसमें। हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस इन प्रोसेस ऑफ कंबस्शन। ये ठीक है, जब भी कोई कंबस्शन होता है तो हीट और लाइट निकलती है। देयर आर 2 डिफरेंट जोन, 3 डिफरेंट जोन होते हैं फ्लेम के, 2 नहीं होते। स्टोन इज ए कम्बस्टिबल, स्टोन जलता है, नहीं जलता, तो ये रॉन्ग है। तो आपके ये वाला गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ठीक कौन सा है, बी वाला। हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस इन द प्रोसेस ऑफ कंबस्शन। द मेटल विच डू नॉट प्रोड्यूस फ्लेम ऑन बर्निंग। जो जलने पर फ्लेम नहीं देता। चारकोल जो लकड़ी का कोयला होता है, केवल ये फ्लेम नहीं देता, हीट प्रोड्यूस करता है। डू नॉट वेपोराइज, क्योंकि ये इसके वेपर नहीं बनते। वेपर मीन्स गैसियस फॉर्म में, जो पहले गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो और उसके बाद वो जले तो उसको वो क्या करेगा, फ्लेम देगा। जैसे एलपीजी गैस लिक्विड के फॉर्म में होती है, बाहर में गैसियस फॉर्म में बाहर निकलती है जब उसमें आग लगती है। ऐसे ही जो कैंडल होता है उसमें वैक्स होता है, वैक्स पहले वैक्स के वेपर बनते हैं। पहले क्या बनता है, जब वो जलता है तो पहले वैक्स के वेपर में कन्वर्ट हो जाता है गैसियस फॉर्म में, फिर उसमें आग लगती है तो वो फ्लेम देता है। लेकिन चारकोल, उसके अंदर जो वोलेटाइल जो सब्सटेंस होता है ना, वो सारा जल के खाली सूखा सब्सटेंस रह जाता है, फिर वो जलता है तो वो केवल ग्लो करता है। ग्लो मीन्स चमकता है और हीट देता है, ग्लो एंड हीट। और वो क्या नहीं देता, फ्लेम नहीं देता, ज्वाला नहीं देता। हॉटेस्ट पार्ट ऑफ कैंडल फ्लेम इज, सबसे बाहरी पार्ट जो होता है उसका आउटर मोस्ट जोन, वो सबसे बाहर जो कैंडल का फ्लेम होता है, कैंडल के 3 पार्ट होते हैं, तो जो सबसे बाहरी वाला है वो हॉटेस्ट, आउटर मोस्ट जोन हॉटेस्ट पार्ट होता है। गोल्ड स्मिथ ब्लो द डैश ऑफ ए फ्लेम विद ए मेटलिक ब्लो पाइप फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। तो कौन सा जोन यूज करते हैं, आउटर मोस्ट जोन ही यूज करते हैं, यही आंसर रहेगा, ए वाला इसका आंसर है, आउटर मोस्ट जोन। मिडल जोन, इंटर मोस्ट जोन, तो आंसर क्या आएगा, आउटर मोस्ट जोन। क्यों यूज करते हैं, हॉटेस्ट जोन होता है, सबसे गर्म होना चाहिए ना, तभी गोल्ड और सिल्वर पिघलेगा, वो मेटल है। नेक्स्ट है, इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज बिलीव टू कोज। अगर कार्बन डाइऑक्साइड हवा में बढ़ती रहे तो क्या होगा। हम क्यों कहते हैं व्हीकल कम चलाने चाहिए, हमें बहुत सारी चीज़ों को कहते हैं ना कि इंडस्ट्री में से कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना चाहिए। कोई चीज़ जलती है तो कम से कम कोशिश करनी चाहिए कि हमें इंडस्ट्री में से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को कम से कम मात्रा में निकले। ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। ये ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस। CO2 होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस गैस है। अगर ये हवा में होगी तो इसकी प्रॉपर्टी है कि हीट को ट्रैप कर लेती है, हीट को बाहर नहीं जाने देती। जब रात को ज़मीन ठंडा होने के लिए हीट छोड़ती है, अगर एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो वो हीट को बाहर नहीं जाने देगी, वैक्यूम में बाहर एस्केप करने नहीं देगी। तो फिर क्या होगा, हमारा एटमॉस्फेयर लगातार गर्म होता रहेगा, जिससे धरती गर्म होएगी। अगर धरती गर्म होगी तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। पूरे ज़मीन पूरे वर्ल्ड की गर्म होती जा रही है, लगातार उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है हर साल, उसे बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लीनर फ्यूल। इनमें से क्लीनर मीन्स जो विच डू नॉट लेफ्ट एनी रेजिड्यू ऑन बर्निंग, जो कोई बेकार का रेजिड्यू ना छोड़े। जैसे लकड़ी जलती है तो राख छोड़ती है, एस मीन्स राख, लेकिन वो क्लीनर फ्यूल नहीं है। अगर वो पीछे कोई रेजिड्यू छोड़े या कोई पॉइजनस गैस निकाले, तो पेट्रोल डीजल जलते हैं तो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्साइड ऑफ सल्फर छोड़ते हैं। तो इनमें जो CNG है, ये कैसी है, क्लीनर फ्यूल है, क्योंकि ये जब ये जलती है
तो पूरी तरह कंप्लीट कंबस्शन होता है इसका। CO2 और H2O निकलता है, वो भी गैसियस फॉर्म में निकलता है, और ये कोई पीछे रेजिड्यू कोई वेस्ट नहीं छोड़ती, इसलिए CNG को क्या बोलते हैं, क्लीनर फ्यूल। स्टूडेंट्स, आपके पहले जो लेसन करवाए थे मैंने, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ, इन सब के आपने MCQ भी कर लिए हैं। अब इस चैप्टर के भी MCQ आप लिख लेना और याद भी कर लेना। ओके स्टूडेंट्स।